शहर के एक बड़े अस्पताल के कमरे नंबर 307 में एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका नाम राम प्रसाद था। उम्र लगभग 75 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उन झुर्रियों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जिंदगी के हर दुख को स्वीकार कर लिया हो। कमरे में हल्की हल्की दवाइयाँ की गंध थी। मशीन की बीप बीप की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। पास खड़ी नर्स आरती पिछले 2 दिनों से उसकी देखभाल कर रही थी। उसने देखा कि रामप्रसाद बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, जैसे किसी का इंतजार हो। आरती ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या किसी को बुलाना है? रामप्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आरती थोड़ा घबरा गई। ऐसा मत कहिए बाबा, डॉक्टर ने कहा है आप ठीक हो जाएंगे। रामप्रसाद ने धीरे से सिर हिलाया। बेटा, जिंदगी ने मुझे इतना सिखा दिया है कि अब मैं समझ जाता हूँ कब सफर खत्म होने वाला है। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर आरती को दिया। इसमें जो लिखा है, अगर मेरा बेटा आए तो उसे पढ़कर सुना देना। आरती ने कागज लिया और पूछा, आपका बेटा कहाँ रहता है? रामप्रसाद ने धीमे से जवाब दिया, यहीं इसी शहर में, बहुत बड़ा व्यापारी है। आरती को हैरानी हुई। फिर वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? रामप्रसाद ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद उसे लगता होगा कि उसके पास समय नहीं है, या शायद मैंने ही उसे बहुत दूर भेज दिया। रामप्रसाद पहले बहुत गरीब थे। एक छोटे से गांव में उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी। पत्नी सीता और एक छोटा सा बेटा राहुल। राहुल बचपन से बहुत तेज था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने रामप्रसाद से कहा, रामप्रसाद जी, आपका बेटा बहुत होशियार है। अगर इसे शहर में पढ़ने भेज दें तो इसकी जिंदगी बदल सकती है। रामप्रसाद सारी रात सोचते रहे। उनकी दुकान से इतना पैसा नहीं आता था कि बेटे को शहर भेज सके। अगले दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी। सीता ने रोते हुए पूछा, हम क्या करेंगे? यही तो हमारा सहारा था। रामप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम किसी तरह जी लेंगे, पर राहुल का भविष्य बन जाएगा। राहुल शहर चला गया। वो पढ़ाई में इतना आगे बढ़ा कि कॉलेज के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। धीरे धीरे उसका नाम बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। गांव में लोग रामप्रसाद से कहते, वाह रामप्रसाद, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। रामप्रसाद गर्व से मुस्कुरा लेते। लेकिन सच यह था कि राहुल सालों से गांव नहीं आया था। पहले वो हर महीने फोन करता था, फिर 3 महीने में, फिर साल में एक बार, और फिर फोन भी बंद हो गए। सीता अक्सर दरवाजे की तरफ देखती रहती, शायद आज राहुल आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक दिन सीता भी इसी इंतजार में दुनिया छोड़ गई। उस दिन रामप्रसाद बहुत रोए। उन्होंने सोचा कि राहुल आएगा, पर वो नहीं आया। अब वही रामप्रसाद अस्पताल में थे। आरती ने जब वह कागज खोला तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा, आज जब मैं अपनी आखिरी सांस लूंगा तो शायद तुम्हें मेरे पास ना पाकर मेरी रूह रोएगी, पर याद रखना, मेरी हर खुशी तुम्हारे चेहरे पर थी। आरती की आंखें भर आई। उसने तुरंत कागज में लिखा नंबर मिलाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से किसी ने व्यस्त आदमी की आवाज आई, हेलो, क्या आप राहुल जी बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स आरती बोल रही हूँ। आपके पिताजी यहाँ भर्ती हैं। कुछ सेकंड के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर राहुल की कांपती आवाज आई, पिताजी अस्पताल में? आरती ने धीरे से कहा, वो आपको याद कर रहे हैं। राहुल की आवाज भर्रा गई, नर्स जी, क्या पिताजी को पता है कि मैं उनके लिए ही दिन रात काम कर रहा था? आरती ने चुपचाप कहा, उन्हें बस अपने बेटे की कमी महसूस होती है। राहुल रो पड़ा, मैं अभी आता हूँ, बस मुझे थोड़ी देर दीजिए। राहुल अपनी कार लेकर पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागा। रास्ते भर उसके दिमाग में बचपन की यादें घूम रही थी। कैसे पिताजी उसे कंधे पर बैठाकर मेले ले जाते थे, कैसे वो खुद भूखे रहकर उसे दूध पिलाते थे, कैसे उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब वो अस्पताल पहुंचा और कमरे नंबर 307 में दौड़ते हुए घुसा
तो वहाँ सन्नाटा था। मशीन बंद हो चुकी थी। रामप्रसाद शांत पड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वही चिट्ठी उनके सीने पर रखी थी। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी, मैं आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने पिताजी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपको समय भी नहीं दे पाया। आरती की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा रामप्रसाद वृद्धाश्रम खुला। उसके दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, यहाँ उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे व्यस्त हैं, पर उनका दिल अभी भी अपने बच्चों के लिए धड़कता है। इस वृद्धाश्रम को बनवाने वाला कोई और नहीं, राहुल था। हर शाम वह वहां बैठकर बुजुर्गों से बातें करता और हर बार उनके मन में एक ही बात गूंजती, रिश्तों को समय चाहिए, क्योंकि पैसा कभी भी प्यार की कमी पूरी नहीं कर सकता। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।